औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। पास्ट पेपर से मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं ये लिए गए हैं और किसी भी पेपर में जाने से पहले आप ये एमसीक्यूज़ लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। मैक्सिमम फाउंड साइज इज़ इन फॉर्मेटिंग टूल बार इज़ 72 इन वर्ड एंड एक्सेल। वर्ड और एक्सेल में जो मैक्सिमम फॉर्मेटिंग टूल बार है वो 72 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमम फाउंड साइज इन फॉर्मेटिंग टूल बार इज़ 96 इन पावर पॉइंट। और यही फॉर्मेटिंग टूल बार अगर देखा जाए पावर पॉइंट में तो वो 96 है। ये एमसीक्यूज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पावर पॉइंट में 96 है फॉर्मेटिंग टूल बार और वर्ड और एक्सेल में 72 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 3 है सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं मतलब हम होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटर की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हम इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 है क्लिप आर्ट इज़ ग्राफिक सोल्यूशन फॉर प्रोसेसर। जो क्लिप आर्ट है वो ग्राफिक सोल्यूशन है फॉर प्रोसेसर के लिए। प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे और कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम रिटन टू मेक कंप्यूटर फंक्शन, जो कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है ए कंप्यूटर इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ए कंप्यूटर इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर जो है वो बना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से। एमसीक्यू 8 है मॉडर्न कंप्यूटर कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर आर फास्टर एंड स्मॉलर। जो पुराने कंप्यूटर थे, ओल्ड कंप्यूटर, वो साइज़ में भी बड़े थे और उनकी स्पीड भी कम थी। लेकिन जो मॉडर्न लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं वो फास्ट भी हैं और स्मॉल भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू नंबर 9 इन द फील्ड ऑफ आईटी। आईटी की फील्ड में एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है क्विक टाइम इज़ अ मीडिया प्लेयर। क्विक टाइम जो है ये मीडिया प्लेयर का नाम है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 है फंक्शन ऑफ पेमेंट। फंक्शन ऑफ पेमेंट इज़ यूज्ड इन दिस फार्मूला। इस फार्मूला में फंक्शन ऑफ पेमेंट जो है वो निकाली जाती है PMT इंटू C10/12 और C8 C9 1। ठीक है, 12 एमसीक्यूज़ है इन MS Word 2007 टू सिलेक्ट द प्रीवियस सेल कंटेंट्स प्रेस शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करने से हम जो प्रीवियस सेल होता है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इन वर्ड प्रोसेसिंग IBM फैसिलिटी हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। जो IBM फैसिलिटी है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ए नेटवर्क सर्वर हैज़ कैपेसिटी ऑफ 4 टेराबाइट। जो एक नेटवर्क सर्वर होता है, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटी कितनी होती है 4 टेराबाइट 4 TB। इनके सबसे पहले KB आता है, फिर MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB। 4 टेराबाइट तक डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसमें। एमसीक्यूज़ 15 है इन MS वर्ड में व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप। जब हम ड्रॉप कैप अप्लाई करते हैं ऑन अ वर्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट करैक्टर ऑफ दिस वर्ड ड्रॉप टू 3 लाइन्स। जो फर्स्ट करैक्टर होता है वो ड्रॉप कर जाता है 3 लाइन पे। ठीक है, मैक्सिमम लाइन 10, मिनिमम लाइन 1। मैक्सिमम जो है हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं 10 लाइन तक। जो पहला वर्ड होता है वो उसको बड़ा कर सकते हैं और मिनिमम 1 लाइन तक जो है वो वर्ड ड्रॉप कैप के थ्रू जो है हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये किसी भी पैराग्राफ के पहला वर्ड जो होता है वो उसे बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ड्रॉप कैप कहते हैं। 16 नंबर है winword.exe इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। जो MS वर्ड है इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है winword.exe। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट इन द पैराग्राफ वी यूज़ Ctrl+E।
कंट्रोल प्लस ई जो है ये यूज़ किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ओके, सेंटर अलाइनमेंट के लिए इसे यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ई को। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं ISP। MCQ 19 है, डिस्क क्लीनअप इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम। जो डिस्क क्लीनअप है ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी प्रोग्राम यानी कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। तो नेक्स्ट MCQs है 20, इन MS Excel टू व्यू अ सेल कमेंट। सेल कमेंट के लिए पॉइंट द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। तो MS Excel में जब हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें उसकी प्रॉपर्टी वगैरह शो कर देता है, यानी कि ये कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है, तो वो उसका नाम शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 21 है, जेम्स गोसलिंग इन्वेंटेड द जावा लैंग्वेज इन 1995। जेम्स गोसलिंग ने जावा लैंग्वेज जो है ये इन्वेंट की थी 1995 में। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, आगे MCQ नंबर 22, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, क्लिकिंग फाइल न्यू एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस N। You can create a new presentation by clicking the new button on standard toolbar, clicking file and file new and pressing control plus N। ठीक है, तो इससे आप न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ 23 है, ए प्रोग्राम डैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। जो कोई भी हम सॉफ्ट हार्डवेयर वगैरह जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है। अगर वो ना हो तो वो डिवाइस जो है वो रन नहीं करती। तो ये होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो है डिवाइस ड्राइवर इस्तेमाल होता है। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। ओके, MCQ 25 है, कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क of 3.5 इंच इज़ 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी है? 1.44 MB। MCQ 26 है, इन MS Excel you can use the horizontal and vertical scroll bar to view different rows and columns। ठीक है जी, MS Excel में हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है वो रोज एंड कॉलम को देखने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट MCQ 27 है, यू शुड सेव यूर कंप्यूटर फ्राम वायरसेस, टाइम बॉम्ब एंड वर्म्स। यस, वी कैन सेव आवर कंप्यूटर फ्राम वायरसेस, टाइम बॉम्ब एंड वर्म्स बाय एंटीवायरस। एंटीवायरस के थ्रू हम जो है वायरस वगैरह से सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। द पेज ओरिएंटेशन कैन बी इन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो ये पेज ओरिएंटेशन होती है, ये लैंडस्केप में भी होती है और पोर्ट्रेट में भी होती है। ठीक है, MCQ 29 है, DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट MCQ 30, इन MS Word कंट्रोल प्लस U इज़ यूज टू अंडरलाइन दी सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये MS Word में कंट्रोल प्लस U जो है वो जो टेक्स्ट होता है उसे अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। MCQ 31 है, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P प्रेस करने से हम प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। MCQ 32, रोम बायोस आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूट अप। जो बायोस होते हैं जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस जो है कंप्यूटर के ऊपर शो होती हैं। ठीक है, तो वो कंप्यूटर की सबसे पहली जो है इंस्ट्रक्शन होती है जो कि बूट में अवेलेबल होती है। वहाँ से हम कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी चेक कर सकते हैं, उसकी हार्ड डिस्क वगैरह, रैम्स वगैरह। ठीक है, तो इस तरह प्रॉपर्टीज़ उसकी चेक कर सकते हैं। MCQ 33 है, एनिमेशन स्कीम कैन बी अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स। जो एनिमेशन स्कीम है वो ऑल स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, सिलेक्टेड स्लाइड्स एंड करंट स्लाइड्स। ओके, MCQ 34, स्लाइड सॉर्टर व्यू कैन बी असेस्ड थ्रू व्यू मेन्यू।
ठीक है, जो व्यू मेन्यू के ज़रिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बग्स इज़ द कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर्स। सॉफ्टवेयर एरर्स को हम बग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ 36 है, टेराबाइट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। जी, तो टेराबाइट जो है ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है। नेक्स्ट MCQ 37 है, ए फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज एंड म्यूज़िक। एक फ़ाइल जो है वो उसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है और म्यूज़िक वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट MCQ 38 है, एप्पल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय सेल्स। एप्पल जो है, एप्पल मोबाइल फ़ोन या एप्पल की जो कंपनी है ये सबसे पहले नंबर पे आ रही है इस टाइम, सबसे बड़ी कंपनी आ रही है सेल्स के लिहाज से। MCQ 39 है, दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। जो हम इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं फाइल्स, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, और जो फाइल हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं उसे अपलोडिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट MCQ 40 है, Ctrl+N इन MS वर्ड यूज्ड फॉर ओपन दी न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N का यूज़ करते हैं। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड अ बाइट। ठीक है, ये नेक्स्ट MCQ 42 है, VGA स्टैंड फॉर वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ 43, द वर्ल्ड पेंटियम इज़ रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो वर्ड पेंटियम है वो माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जब पेंटियम सिस्टम यूज़ हुआ तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ था। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। MCQ 45 है, सेल इन MS Excel can be uniquely identified by column letter and row number। जो MS Excel में सेल होता है वो यूनिक होता है बाय कॉलम लेटर में और रो नंबर में। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो यूनिक होती है। अगर नेक्स्ट MCQ 46 है, स्मॉलेस्ट फाउंड साइज अवेलेबल इन फाउंड फॉर्मेट इज़ 8 इन वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। जो सबसे स्मॉल जो फाउंड साइज़ है वो 8 है वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में। नेक्स्ट MCQ 47 है, यू वांट टू इंसर्ट अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट वाइल स्टिल कीपिंग इनटू द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यू विल डू कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट करने से आप जो है वो अपना पैराग्राफ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी भी कर सकते हैं और जो जहाँ से आपने कॉपी किया होगा वहाँ पे भी आपका डाटा बाकी रहेगा। ठीक है, तो कॉपी एंड पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अमेज़ोन इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ई-कॉमर्स। ठीक है, अमेज़ोन जो है इस वक्त टॉप पे जा रही है ई-कॉमर्स में। नेक्स्ट MCQ 49 है, सॉफ्टवेयर डैट असिस्ट यू आर एक्ट्स ऑन यूर बिहाफ टू परफॉर्म repetitive computer related task is a robot। जो सॉफ्टवेयर जो कि आपके कहने पर आपके मुताबिक चलता है तो वो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर होता है। जो यानी कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को हम जो प्रोग्राम कहें करने को कहें तो वो वही प्रोग्राम करता है, तो ये एक रोबोट का काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ 50 है, in MS Word 2007 bookmark is used to move directly to specific location in a document। जो bookmark होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो ये एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम bookmark लगाएं तो हम उस लोकेशन पे जाके अगेन अपना जो है काम जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 51 है, ISDN is not used to access the वेब। जो ISDN है ये वेब के लिए इस्तेमाल नहीं होती। MCQ 52 है, इन पावर पॉइंट थीम कंटेन्स प्री डिफाइंड। जो पावर पॉइंट में जो थीम्स हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, MCQ 53, www.yahoo.com इज़ अ URL। तो ये एक URL है।
MCQ 54 है, लैंग्वेज सी वाज इन्वेंटेड बाय डेनिस एम रिची। तो सी लैंग्वेज जो है वो डेनिस एम रिची ने इन्वेंट की थी इन 1972 में। नेक्स्ट MCQ 55 है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। तो ये जो है हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें तरतीब दे सकते हैं बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स में। लाइट पेन इज़ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल है, इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। MCQ 57 है, माइक्रो कंप्यूटर और क्लाइंट्स कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो है उनको क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। 58 है, facebook.com इज़ नॉट सर्च इंजन। जो फेसबुक है ये सर्च इंजन नहीं है, इट इज़ अ सोशल नेटवर्क, ये एक सोशल नेटवर्क है। MCQ 59 है, ppsc@punjab.government.pk इज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस की एक करेक्ट फॉर्म है। MCQ 60 है, when your friend someone on social network, आपका कोई दोस्त जो सोशल नेटवर्क पे है, this allow them to see all of things you put on private। तो वो आपकी जो प्राइवेट पे आपकी जो चीज़ें होती हैं वो उनको देख सकता है। ओनली फ्रेंड्स कैन सी, तो ये हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वही सिर्फ असेस कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह पास्ट पेपर वगैरह की तैयारी के लिए, और पास्ट पेपर वगैरह अपलोड होंगे साथ साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।